भारतीय वाङ्मय में कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के शाश्वत संघर्ष को समझाना है। भक्त प्रहलाद की गाथा केवल एक बालक की कहानी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन के बिगड़ने और पुनः स्थापित होने की यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत धरती पर नहीं, बल्कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम बैकुंठ में होती है। बैकुंठ, जहाँ ना शोक है, ना मोह, ना क्रोध और ना ही द्वेष। वहाँ केवल आनंद और नारायण की सत्ता है। लेकिन नियति ने एक ऐसी चाल चली कि उस पावन धाम के द्वार पर एक ऐसी घटना घटी जिसने आने वाले युगों के लिए असुर और देव के संघर्ष की नई पटकथा लिख दी। भगवान विष्णु के महल के 7वें द्वार पर दो अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली द्वारपाल नियुक्त थे, जय और विजय। वे साधारण द्वारपाल नहीं थे, बल्कि भगवान के ही पार्षद थे और स्वरूप में भगवान के समान ही चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाले और पीतांबरधारी थे। उनका कर्तव्य था कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति या विक्षेप भगवान की विश्रांति में बाधा न डाले। वे भगवान के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे, लेकिन लंबे समय तक शक्ति के केंद्रों में रहने के कारण उनके भीतर सूक्ष्म रूप में अहंकार ने जन्म ले लिया था। वे स्वयं को भगवान का इतना निकट समझने लगे थे कि वे भूल गए कि भक्ति में विनम्रता ही प्रधान है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अर्थात जिन्हें सनकादि मुनि कहा जाता है, भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैकुंठ पहुँचे। ये मुनि परम ज्ञानी थे और 5 वर्ष के बालकों के समान प्रतीत होते थे। वे दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन थे और संसार की माया से पूरी तरह मुक्त थे। वे एक एक करके 6 द्वारों को पार कर गए, क्योंकि वहां के पार्षदों ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया था। लेकिन जैसे ही वे 7वें और अंतिम द्वार पर पहुंचे, जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। जय और विजय ने उन बालकों के वेश में आए ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने सोचा कि ये नग्न बालक भगवान के महल में प्रवेश के योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपनी स्वर्ण छड़ें अर्थात वेद आड़ी लगा दी और कर्कश स्वर में कहा, ठहरो, तुम जैसे बालक भीतर नहीं जा सकते। भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनकादि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बैकुंठ में कोई अपना पराया नहीं होता और ना ही यहाँ किसी के लिए प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ की वायु में भी समता का वास है। मुनियों ने कहा, हे द्वारपालों, तुम भगवान के भक्त होकर भी भेदभाव कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अभी भी द्वैत अर्थात भेदभाव का भाव शेष है। जिसे भगवान ने स्वीकार किया है, उसे तुम कैसे रोक सकते हो? लेकिन जय और विजय अपने पद के मद में चूर थे। उन्होंने बार बार मुनियों का अपमान किया। अंततः सनकादि मुनियों ने यह अनुभव किया कि इन दोनों के भीतर असुरों जैसे गुण अर्थात अहंकार और क्रोध आ गए हैं। क्रोधवश मुनियों ने शाप दे दिया, क्योंकि तुम दोनों वैकुंठ के निवासी होकर भी असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसीलिए तुम इस परम पद से च्युत हो जाओ। तुम मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जाकर असुर योनि में जन्म लोगे
जहां तुम्हें काम, क्रोध और लोभ का सामना करना पड़ेगा। शाप मिलते ही जय और विजय का अहंकार क्षण भर में चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे मुनियों के चरणों में गिर पड़े। ठीक उसी समय भक्तों के दुख को जानने वाले भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मी जी के साथ द्वार पर प्रकट हुए। भगवान ने मुनियों का सत्कार किया और अपने सेवकों की गलती के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, ये मेरे पार्षद हैं, किंतु इन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। आपका शाप अमोघ है। मुनियों का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस शाप को वापस ले लें या कोई मार्ग बताएं। भगवान विष्णु ने जय और विजय को दो विकल्प दिए। या तो वे 7 जन्मों तक भक्त बनकर पृथ्वी पर रहें और फिर वैकुंठ लौटें, या फिर 3 जन्मों तक शत्रु बनकर उनका सामना करें और स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त कर शीघ्र वापस आएं। जय और विजय ने विचार किया कि वे 7 जन्मों तक अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। उन्होंने शत्रु भाव चुना ताकि भगवान स्वयं उनका वध करने आएं और वे 3 जन्मों में ही वापस लौट सकें। यही जय और विजय महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्रों के रूप में पैदा हुए। दिति ने एक संध्या काल अर्थात अशुभ समय में संतान की इच्छा की थी, जिसके कारण उनके गर्भ से असुरों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष अर्थात स्वर्ण जैसी आंखों वाला और छोटे का नाम हिरण्यकश्यपु अर्थात स्वर्ण के बिस्तर पर सोने वाला रखा गया। इनका जन्म होते ही प्रकृति में अनिष्टकारी संकेत मिलने लगे। बिजलियां कड़कने लगीं, समुद्र अशांत हो गया और दिशाएं धुंधली पड़ गईं। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उसने पृथ्वी को रसातल अर्थात समुद्र की गहराई में ले जाकर छिपा दिया। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार अर्थात सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस लाए। जब हिरण्यकश्यपु को अपने प्रिय भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उसने विष्णु को अपना परम शत्रु मान लिया। उसने अपने मंत्रियों और असुर सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे दानवों, सुनो, विष्णु ने मेरे भाई का वध कपट से किया है। वह देवताओं का पक्ष लेता है। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, उस विष्णु का विनाश करना और पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार करना। मैं वह शक्ति प्राप्त करूंगा कि स्वयं काल भी मुझसे कांपेगा। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु के महल में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने अपने असुर मंत्रियों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर ऋषियों के आश्रम उजाड़ दें और विष्णु के नाम का लोप कर दें। लेकिन वह जानता था कि केवल आतंक से वह अजय नहीं बन सकता। उसे वह शक्ति चाहिए थी जो किसी भी देवता या अस्त्र शस्त्र के पास ना हो। उसने अपनी पत्नी कयाधु को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय, मैं विलासिता के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या के लिए मद्राचल पर्वत को चुना। उसने एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाकर तप करना शुरू किया। यह कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। वर्षों बीत गए। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में उसने 5 अग्नियों के बीच तप किया। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश ने उसके शरीर को भिगोया और शीत ऋतु में हड्डी
कपा देने वाली ठंड में वह जल में खड़ा रहा। समय की गति के साथ उसके शरीर का मांस दीमकों ने खा लिया। घास और झाड़ियां उसके शरीर पर उगाईं। उसकी नसें और हड्डियां साफ दिखाई देने लगी थीं, लेकिन उसके प्राण उसकी हड्डियों के भीतर अटके हुए थे। वह एक जीता जागता कंकाल बन चुका था। उसके मस्तक से निकलने वाली तपोअग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि स्वर्ग का तापमान बढ़ने लगा। नदियों का पानी सूखने लगा और 10 दिशाएं धुंध से भर गईं। देवताओं को लगा कि आज सृष्टि का अंत हो जाएगा। इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे पितामह, असुर राज की तपस्या अब सहन शक्ति से बाहर है। यदि उसे शीघ्र वरदान नहीं दिया गया तो उसकी ऊर्जा से तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहाँ हिरण्यकश्यपु बैठा था वहाँ केवल एक दीमकों का ढेर था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से दिव्य जल निकाला और उस हड्डियों के ढांचे पर छिड़का। जैसे ही दिव्य जल की बूंदें पड़ी, एक चमत्कार हुआ। हड्डियों के उस ढेर से एक अत्यंत तेजस्वी, बलिष्ठ और स्वर्ण के समान चमकने वाला युवक प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रोध और शक्ति से भरी थीं। उसने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट की। वरदानों की संधि अर्थात विस्तृत संवाद हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और अंततः अपना असली उद्देश्य सामने रखा। उसने कहा, हे जगत गुरु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तात, यह संभव नहीं है। मैं स्वयं भी काल के अधीन हूँ। जो जन्मा है उसका अंत सुनिश्चित है। कुछ और मांगो जो सृष्टि के नियमों के अधीन हो। यहाँ हिरण्यकश्यपु ने अपनी असुर बुद्धि अर्थात चतुराई का परिचय दिया। उसने सोचा कि यदि वह मृत्यु के हर दरवाजे को बंद कर देगा तो वह स्वतः ही अमर हो जाएगा। उसने एक एक करके वरदान मांगे। स्थान का बंधन। हे प्रभु, मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना ही घर के बाहर। अर्थात उसने सोचा कि या तो जीव भीतर मरता है या बाहर, इनके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है। काल का बंधन। मेरी मृत्यु ना दिन में हो और ना ही रात में। अर्थात उसे लगा कि समय केवल दिन या रात में विभाजित है। अस्त्र शस्त्र का बंधन। ना मैं किसी अस्त्र अर्थात फेंकने वाला से मारा जाऊं और ना ही किसी शस्त्र अर्थात हाथ में पकड़ने वाले से। योनि का बंधन। ना मैं मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, ना पशु द्वारा, ना देवता, ना असुर और ना ही किसी अन्य योनि के प्राणी द्वारा। भूमि और आकाश। मेरी मृत्यु ना पृथ्वी पर हो और ना ही आकाश में। सृष्टि के जीवों का बंधन। आपकी बनाई हुई किसी भी रचना से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यपु के भीतर का असुर पूर्णतः जाग उठा। उसे लगा कि उसने भगवान को भी मात दे दी है। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को उनके पद से हटा दिया। उसने तीनों लोकों का राजा स्वयं को घोषित कर दिया। उसने घोषणा की, अब इस ब्रह्मांड में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई दान पुण्य नहीं होगा, केवल मेरा नाम जपा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्थान पर हिरण्यकश्यपु नमो नमः का उद्घोष होगा। उसने सिद्ध कर दिया कि शक्ति जब बिना विवेक के आती है तो वह विनाश का कारण बनती है, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि विधाता ने उसके वरदानों की हर शर्त
के बीच एक सूक्ष्म रास्ता छोड़ दिया है जहां से उसकी मृत्यु प्रवेश करेगी। वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को ईश्वर मान लिया। उसने स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा किया और देवताओं को दास बना लिया। उसने घोषणा की कि अब यज्ञों का भाग देवताओं को नहीं बल्कि उसे मिलेगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। साधु संतों को प्रताड़ित किया जाने लगा। भय के इस वातावरण में धर्म लुप्त होने लगा। हिरण्यकश्यपु का मानना था कि उसने मृत्यु को बांध लिया है। वह भूल गया था कि ब्रह्मा जी के वरदान में भी नियम छिपे थे। उसका अहंकार ही उसकी बुद्धि का पर्दा बन गया था। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में व्यस्त था, तब इंद्र ने उसकी राजधानी दितिपुर पर हमला किया था। वे उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को यह सोचकर ले जा रहे थे कि उसके गर्भ में पल रहे असुर बालक का जन्म होते ही वध कर देंगे। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को चेतावनी दी, इंद्र, तुम इस स्त्री के साथ अन्याय कर रहे हो। इसके गर्भ में कोई असुर नहीं बल्कि साक्षात नारायण का परम भक्त पल रहा है। यह बालक आने वाले समय में असुर कुल के उद्धार का कारण बनेगा। इंद्र ने नारद मुनि की बात मान ली और कयाधु को उनके संरक्षण में छोड़ दिया। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले आए। यहीं से असुर वंश के उदय की कथा में एक दिव्य मोड़ आया। नारद मुनि के आश्रम में कयाधु की सेवा हुई, लेकिन उससे भी बड़ा कार्य बालक प्रहलाद के संस्कारों पर हुआ। नारद जी प्रतिदिन कयाधु को भागवत धर्म और विष्णु महिमा के उपदेश सुनाते थे। कयाधु तो उपदेश सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन गर्भ के भीतर से प्रहलाद हुंकार भरते थे। नारद जी ने उसे वह ज्ञान दिया जो बड़े बड़े ऋषियों को भी सुलभ नहीं था। प्रहलाद ने गर्भ में ही जान लिया कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। यही वह समय था जब वैकुंठ के द्वारपालों के शाप की मुक्ति का मार्ग तैयार हो रहा था। असुर वंश में एक ऐसे बालक का आगमन तय हुआ जो शत्रु भाव से नहीं बल्कि परम प्रेम के भाव से भगवान को धरती पर आने के लिए विवश करने वाला था। जैसे ही हिरण्यकश्यपु अपनी विजय यात्रा पूरी कर महल लौटा, प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु खुश था कि उसके कुल का उत्तराधिकारी आया है। वह अज्ञानवश उत्सव मना रहा था, यह न जानते हुए कि जिस विष्णु को उसने ब्रह्मांड से मिटाना चाहा, वह अब उसी के घर में उसके पुत्र के हृदय में आसन जमा कर बैठ चुका है। यहाँ वैकुंठ का शाप और असुर वंश का उदय का प्रथम खंड पूर्ण होता है। यह खंड सिद्ध करता है कि ईश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बड़ी होती है। अहंकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, भक्ति का एक बीज उसे जड़ से हिलाने के लिए पर्याप्त है। शाप और वरदान दोनों ही अंततः ईश्वरी लीला के अंग हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।